ब्रेकिंग न्यूज। प्रयागराज में 20 दिन के अंदर 2 भाइयों की मौत। आखिर क्या है पूरा मामला? प्रयागराज के हंडिया इलाके का बनपुरवा गांव, एक परिवार, 2 बेटे और 20 दिन के अंदर दोनों की मौत। पहले बड़े भाई संतोष की मौत हुई। परिवार का कहना है कि उनका 100 पेड़ से लटका मिला था। मामला अभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि अब छोटे भाई सुनील कुमार का 100 घर के अंदर फंदे से लटका मिला है। सुनील कुमार की उम्र 32 साल की बताई जा रही है। गांव में खबर फैली तो लोग घर के बाहर जमा होने लगे। पुलिस पहुंची लेकिन परिजनों ने 100 नीचे उतारने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक जिला अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे और निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं देंगे तब तक 100 नहीं उतारा जाएगा। मामला बढ़ता गया, गांव में तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एडीएम, डीसीपी, एसीपी और दूसरे अधिकारी लगातार परिवार से बात करते रहे। काफी समझाने के बाद परिजनों ने 100 को नीचे उतारने के लिए तैयार हो गए। अब बात आरोपों की है। परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर उनके परिवार को परेशान किया जा रहा था। परिवार ने कुछ लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के हंडिया विधायक हकीम लाल बिंद का नाम भी लिया है, लेकिन विधायक हकीम लाल बिंद ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मृतक परिवार को जानते तक नहीं और उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। यानी एक तरफ परिवार है जो इसे हत्या बता रहा है, दूसरी तरफ विधायक हैं जो कह रहे हैं कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, 20 दिन के अंदर एक ही घर के 2 भाइयों की मौत कैसे हो गई? क्या यह आत्महत्या है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है या फिर कहानी कुछ और है? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और गांव के लोग जवाब चाहते हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और पूरा परिवार व इलाका इसी इंतजार में है कि आखिर सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, बी संदेश 24x7। क्या मामला है भैया? वकील विधायक से मेरा मैटर है जमीनी विवाद से। कैसे भाई? 2-4 साल हो गया। उसी विवाद से मेरा भाई मोहम्मद चल रहा था। 2 बार मुकदमा जीता हुआ है वहाँ का। वहाँ से उसका जुगाड़ नहीं बैठा। ये हाकिम लाल से यहाँ सेवना से सेट होकर के मेरा यहाँ भाई शादी हो रहा है। वहाँ जाके मिल के हमारा मरवाया सेवना वाले से। आपके भाई की मतलब आत्महत्या है कि हत्या है? क्या करें? हमारे हत्या है। हत्या है। कौन सा दूसरा पहला भाई भी आत्महत्या किया था ऐसा बता रहे? नहीं, पहला भाई मारा गया। हाकिम जी मरवाए तब मारा गया। हाकिम मरवाए सेवना से। क्या मामला है? मामला ऐसा है, बाप की जमीन हम 3 बहन है, तीनों को बाप दिखे रहे और ये हाकिम लाल राय जबरदस्ती ऊपर कब्जा हो गया है। ऊपर हम लोग बोले कि भाई हमार बाप देहे काहे लेता है? कहा तुम्हारा नहीं लेता है, हम गाँव साला ले है, तुम जाओ अपना हीरो। जाने हम साहब कुछ बोले रहे जाने कहा अरे चमान भोसड़ी जतरी यहाँ आई है चमरान में चाहिए टिके दिए भोसड़ी के हम मरते में गाड़ी के बकला के लिए। ये जो बच्चा है आपका भतीजा क्या लगेगा? हमारा भतीजा है, बहन है। कैसे क्या हुआ इसका धमकी दिया कि मुकदमा जीता रहा हुआ से। ये फांसी लगाया नहीं साहब, मार दिए। हाकिम लाल मारे स्वयं मरवाए, सेवना वाले से मरवाए जहाँ उसका शादी भई रही हुआ से मरवाए। लड़का था इससे पहले भी आपके भतीजे का हुआ था 20 दिन पहले। बराते डीजे पर नहीं बैठे दे, धमकी देते गोली से मार दे था डीजे पर चढ़ाते। आप क्या चाहती हैं? आप चाहते हैं साहब एक न्याय दे दे और कुछ।
आपके ऊपर आरोप है जमीन के विवाद को लेकर आपके द्वारा कराया गया, क्या कहना चाहिए? हमारा ज़मीन का उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, ना तो उन बच्चों को मैं जानता हूँ, हमारा कोई विवाद ही नहीं है, ज़मीनी संबंधी कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से आपके ऊपर एफआईआर कराया गया है, क्या लगता है क्या कारण रहा? अब उस सरकार के प्रेशर में बदनाम करने के उद्देश्य से एफआईआर कराया गया है और उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, ना तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना तो पहचानता हूँ, ना तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह से 5.5 बीघे का जमीन का वो लोग मामला बता रहे हैं, तो इतना बड़ी जमीन आखिर 2018 से मामला बता रहे हैं, अभी ऐसा क्या मामला? 2017 में जब गौशाला बनने का आदेश आया सरकार का, तो वो जो लड़के की माँ है वो उसके पिता लोग कब्जा किए थे गौशाला की ज़मीन कब्जा किए थे। उसमें लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार पूरी टीम गठित करके उसमें नाप करके वो गौशाला बनवा दी, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो गौशाला की जमीन थी जी, और आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी जमीन पर गलत 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। वहाँ बार बार एक नंदनी गायिका का नाम आ रहा था। नंदनी गायिका को मैं जानता भी नहीं हूँ और पता नहीं किस ढंग से लोग नाम जोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं। कुछ दिन पहले भी एक जो पहला भाई की आत्महत्या किया था पहला भाई, तो उस समय भी जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आत्महत्या। आज दिनांक 3 जुलाई को प्रातः 6 बजे कंट्रोल रूम से थाना हंडिया को सूचना प्राप्त हुई कि थाना हंडिया के ग्राम बनपुरवा धनपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड द्वारा मौका मुआयना किया गया। मृतक का शव कमरे में लटका पाया गया था। शरीर पर कोई जहरीला चोट नहीं है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सके। मृतक के भाई के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें वादी के मृत भाई संतोष, जिसके द्वारा 11 जून को पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई थी, की पत्नी व ससुराली जन हाकिम लाल बिंद वर्तमान विधायक हंडिया समेत 5 लोगों पर धमकी देने व हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम के परिणाम के आधार पर तथा साक्ष्यों के क्रम में शीघ्र अनावरण कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण के संदर्भ में एक अभियुक्त गौरी पुत्री ननकू को हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।